वेलकम टू खुशी स्टडी हब। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने क्लास 10th के टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किया था, अब ये उस चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ था जिसको मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने वीडियो की तरफ चलूंगी। फर्स्ट वन इज कोरोजन। कोरोजन इज द process of slowly heating of metals by gas and water vapors present in atmosphere। बच्चों, जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, गैस प्रेजेंट होती है, मतलब कि ऑक्सीजन, एयर, तो ऑक्सीजन और एयर और वाटर वेपर्स का क्या मतलब है? पानी की बूंदें, जो नमी आप जिसको आप ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हो, पानी की जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं वाटर वेपर में, जब किसी भी मेटल सरफेस को आप एटमॉस्फेयर में ओपनली रख देते हो, उसे ऑयलिंग नहीं करते हो, ग्रीसिंग नहीं करते हो, उसको पेंट नहीं करते हैं, तो किसी भी मेटल सरफेस को, चाहे वो लोहा हो या अदर एग्जांपल्स की बात करूं, तो उनको आप जब रख देते हो तो वो एटमॉस्फेयर में रह के प्रेजेंट रहती है जो एयर, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो उसके साथ मिलके एक प्रोसेस करती हैं जिसको आप कहते हो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि मेटल जो होता है वो हमेशा एयर की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में ऑक्साइड बनाता है। जब कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, वाटर वेपर के साथ और एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है और अपना खुद का ऑक्साइड बना ले, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। ईटिंग अप मेटल्स का क्या मतलब है बच्चों? स्लोली ईटिंग अप, धीरे धीरे करके जंग जो है उसको खा लेती है। आप जंग के नाम से जानते होंगे, घरों में बोला जाता है कि इस लोहे में जंग लग गई है, गेट में जंग लग गया है। क्यों? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पानी और जो एयर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो लोहे को खा जाती है, उसे ऑक्सीडाइज कर देती है। इसी प्रोसेस को आप कोरोजन बोलते हैं। और एग्जांपल में कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, मतलब कि अगर लोहे पे आपका कोरोजन प्रोसेस हो रहा है तो उसको आप रस्टिंग के नाम से भी जानते हो, जिसे आप जंग लगना कहते हो। तो कोरोजन क्या होती है बेटा? कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग ऑफ मेटल्स बाय गैस एंड वाटर वेपर्स। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल के जो सरफेस होती है, मतलब मेटल ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेस को पानी लग जाने की वजह से और एयर के प्रेजेंस में आने की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो कोरोजन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेंसिडिटी। When fat and oils stay in open for long, जब आप कोई भी फैट मटेरियल खाते हो, जैसे कि आप कोई भी पैकेट के सामान खाते हो या जो भी अचार हो गया, जिन चीज़ों में फैट और ऑयल मौजूद होता है, फैट और ऑयल को जब आप लंबे समय तक खुले में ओपन में रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? दे गेट ऑक्सीडाइज एंड रेंसाइड, ओल्ड एंड स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी हो जाना। मतलब ये कि अगर कोई भी आपका फैट मटेरियल या ऑयल मटेरियल है जिसके अंदर फैट और ऑयल मौजूद है, उसे लंबे समय तक अगर आप ओपन में रख देते हो तो वो क्या हो जाएगा? वो कुछ वक्त बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब एयर लग जाना, हवा का लग जाना। किसी भी चीज को आप ओपन में रख देते हो जिसमें फैट और ऑयल मौजूद है तो ओपन में रखने पे वो एयर की प्रेजेंस में आ जाता है और एयर पाने के बाद, ऑक्सीजन को पाने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, रेंसाइड हो जाता है। मतलब वो एकदम आपके लिए जहर के समान हो जाता है, जिसको आप कह सकते हो ओल्ड या स्टेल। ओल्ड का मतलब पुराना, बासी, सड़ा हुआ। मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है? ऑक्सीडाइज होने के बाद वो धीरे धीरे करके वो ऑयल और फैट आपका सड़ने लगता है। इसी प्रोसेस को, जिसकी वजह से आपका रेंसिडिटी की प्रोसेस होने की वजह से उसकी उस मटेरियल का स्मेल चेंज हो जाता है, प्लस टेस्ट भी चेंज हो जाता है। बासी खाने का टेस्ट और स्मेल आपने तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, तो इसी को आप कहते हैं रेंसिडिटी। और देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, देन इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जब आप ऑयल और फैट मटेरियल को ओपन में रख देते हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो रेंसाइड, जहर के टाइप में हो जाता है, प्लस उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। ज्यादा लंबे समय तक आप उसे ओपन में नहीं रखोगे। और हम बात कर रहे थे कि बासी हो जाना, तो खराब होने की प्रोसेस यही होती है, रेंसिडिटी की प्रोसेस यही होती है। अब इससे बचने के लिए करते क्या है? इससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं ऐसे मटेरियल में जिसमें ऑयल और फैट मौजूद है, जो रेंसाइड हो सकता है। और हम नाइट्रोजन गैस को उसमें पैकेट वगैरह के सामान में, जैसे कि चिप्स वगैरह जो आता है, पोटैटो चिप्स वगैरह, उसमें हम क्या करते हैं? एयर की प्रेजेंस डाल देते हैं, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन की प्रेजेंस डाल देते हैं, जिससे कि वो रिएक्शन ना करने पाए, ऑयल और फैट एयर की प्रेजेंस में ना आए, क्योंकि वो ओपनली रहेंगे तो वो एयर की प्रेजेंस में आएंगे जरूर। अब बात कर रहे थे हम कोरोजन और रेंसिडिटी की, तो जिसमें कोरोजन का एक टॉपिक रह गया कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोरोजन तो
है, बट कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है जानना। तो कोरोजन से बचाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑयलिंग कर देना, तेल से उसको ग्रीस कर देना, ग्रीस यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में और व्हीकल्स में और साइकिल वगैरह में आप ग्रीसिंग का यूज आपने करते हुए देखा होगा। और ऑयल का यूज करते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन वगैरह होती है, जब वो वर्क नहीं करती है तो उसमें हम ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं, जो उसको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। तो ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, गैल्वेनाइजिंग करना। गैल्वेनाइजिंग में आप क्या करते हो, उसमें आप जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, लोहे के सामानों पे, मेटल के सामानों पे, जिसपे आप जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसको गैल्वेनाइजिंग करना कहते हैं। तो गैल्वेनाइजिंग हो गया और ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, इन सारी प्रोसेस से आप कोरोजन से अपने मेटल सरफेस को बचा सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जरूरी होता है कि वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में ना आए, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक आप उसे वाटर और एयर के प्रेजेंस से बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वाटर और एयर की धीरे धीरे अपने आप वो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में होता है तो वो कांटेक्ट में आ ही जाएगा आयरन के। बट इससे अच्छा होता है कि आप गैल्वेनाइजिंग करवा दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, लोहे के सामानों को पेंट कर दीजिए, तो वो उसमें रस्टिंग, कोरोजन नहीं लगने पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। कीप योर आइज ऑन मी, टेक केयर, बाय बाय।